Good afternoon, friends. So I will start from question number 12. 12 से स्टार्ट करेंगे. सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो था हमारा ये था, इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ था, वर्क डन निकालना था किसी भी चार्ज को मूव कराने में इस पॉइंट पर. तो इसका सिंपल एक फॉर्मूला होता है, दैट वर्क डन इज इक्वल टू Q into V, जो पता ही होगा. और जो V होता है वो माइनस ई डॉट डीएल के बराबर होता है. माइनस ई डॉट डीएल इसलिए होता है क्योंकि इन द डायरेक्शन ऑफ ई V जो होता है वो डिक्रीज करता है. इसलिए जो है ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी अच्छा आपको मिलेगा कि जैसे जैसे बढ़ता चला जाता है वैसे वैसे V जो है घटता चला जाता है. इन द डायरेक्शन ऑफ V डिक्रीजेस. तो ये कंसेप्ट लगेगा इसमें डब्ल्यू को. तो ये माइनस क्यू बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही जो है काफी हेल्प करेगा आपको. कई मतलब कई ऑप्शन ऐसे दिए रहेंगे जो किसी मैच करते रहेंगे. तो ये आपको पता रहना चाहिए कि ये माइनस क्यू यहाँ पे लिखा हुआ है. ये माइनस क्यू जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है. तो माइनस क्यू इंटीग्रल ई डॉट डीएल के बराबर होता है. ई डॉट डीएल हमने निकाल लिया. ए डॉट ए जो होगा वो 1 होगा, और ए डॉट ए एक्स डॉट ए एक्स जो होगा वो 1 होगा, और ए एक्स डॉट ए वाई जो होगा वो 0 होगा. तो उस हिसाब से हमने डॉट प्रोडक्ट लिया है. इसका इसके साथ करेंगे तो ये आएगा, इसका इसके साथ करेंगे तो 0 आएगा. 0 क्यों आएगा? क्योंकि ए एक्स इंटू ए वाई की जो वैल्यू होती है वो किसके बराबर होती है? वो 0 के बराबर होती है. ठीक, इसलिए जो है करस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट आएगा. फिर यहाँ पे किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे निकालना था, 1,1,1 पे निकालना था, तो हमने जो है ये किया. इस पॉइंट पे यहाँ से आया डी. आपके आंसर जो करेक्ट आंसर इसका है, करेक्ट आंसर इज डी. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 की बात करेंगे. क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? assuming zero voltage affinity, find the potential that is caused by charge distribution of Ishmael. अच्छा, तो ये क्वेश्चन है. इसका बेसिकली मतलब ये है कि जो भी हमारे पास लाइन चार्ज है, लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, ये कहाँ पर लाई कर रहा है? ये लाई कर रहा है जेड एक्सिस पे. जेड एक्सिस पे लाई कर रहा है. तो उसी तरह से जो है कंसेप्ट लगाएंगे. क्वेश्चन नंबर 12 अगर हम देखें, सॉरी क्वेश्चन नंबर 13 अगर हम देखें, तो 13 अगर आप देखें तो किसी भी इनफाइनाइट लाइन के लिए ई जो दिया जाता है, किसी भी इनफाइनाइट लाइन के लिए जो ई दिया जाता है वो लैम्डा एल अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन इनटू आर के बराबर दिया जाता है. ठीक है. अब करेंगे क्या, दोनों में हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे. 2 से मल्टीप्लाई क्यों करेंगे? इसलिए करेंगे क्योंकि हमें पता है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू होती है वो किसके बराबर होती है? 9 इंटू 10 की पावर माइनस 9 के बराबर होती है. इसलिए जो है हम क्या करेंगे, ऊपर और नीचे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे. ये कर दिया हमने. उसके बाद लैम्डा एल जो दिया हुआ था, लैम्डा एल जो है दिया हुआ था, लैम्डा कितना दिया हुआ था? लैम्डा एल वाज गिवन ये 10 नीचे था. लैम्डा एल जो होता है ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है पर यूनिट लेंथ. तो लैम्डा एल यहाँ दिया हुआ था, तो वहां से हमने ये रख दिया. और आर जो रखा है यहाँ पर 10 रखा है. आर जो रखा है यहाँ पर क्या रखा है? 10 रखा है. क्यों 10 रखा है? क्योंकि यहाँ पर पूछ रहा था पोटेंशियल किस पॉइंट पे निकालना था, पोटेंशियल इस पॉइंट पे निकालना था. इसीलिए जो है यहाँ पे आर इक्वल टू 10 रखा हुआ है. तो यहाँ से ई जो आएगा ये 18 वोल्ट आ जाएगा. ठीक, ये था. अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है क्वेश्चन नंबर 14. इसमें कई तो बहुत आसान क्वेश्चन है. डायपोल मोमेंट निकालना था. डायपोल मोमेंट निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? डायपोल मोमेंट के लिए सिंपल एक कंसेप्ट होता है, ये चार्ज इनटू डिस्टेंस बिटवीन दीज टू. जो डायपोल मोमेंट इसलिए बना है, जो भी चार्ज यहाँ प्रेजेंट हो ये डायपोल मोमेंट के लिए हमेशा इक्वल चार्जेस प्रेजेंट रहेंगे. इसलिए जो फॉर्मूला होगा वो यही होगा. और इनटू डिस्टेंस, डिस्टेंस मतलब कि इन दोनों के बीच की डिस्टेंस होती है, जो होती है वही लिखना है. तो डायपोल मोमेंट इक्वल टू क्यू इनटू डिस्टेंस के बराबर होता है. ठीक, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? इसका आंसर जो है यहाँ कर 6 आएगा इसका आंसर. यहाँ पर डाउट ये होता है कि लोग जनरली यहाँ पर जो फॉर्मूला जनरली लोग पढ़ते हैं वो ये पढ़ते हैं, क्यू इंटू टू डी पढ़ते हैं डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला. तो जो टू डी होता है वो बेसिकली डिस्टेंस होता है इन दोनों के चार्ज के बीच में. तो ये डाउट नहीं क्लियर करना है. सिंपल डायपोल मोमेंट इज डिफाइंड एज चार्ज इंटू डिस्टेंस ऑफ बिटवीन दीज टू. तो क्यू इंटू डिस्टेंस इंटू इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कर दोगे तो 3 इंटू 2 के बराबर आ जाएगा, जो कि 6 माइक्रोग्राम पर माइक्रोग्राम मीटर के बराबर आ जाएगा. तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 14 का आंसर जो होगा वो बी होगा. ये ऑप्शन सुना जाए, ये ऑप्शन जो है मैंने उस टाइम लगाया, तो इसका आंसर बी होगा. 14 का आंसर बी. ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15. जो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिकल के लिए ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है क्योंकि इसमें गेट में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं. जैसे अगर आप पढ़ते होंगे तो नो लोड वोल्टेज जो दिया जाता है, जैसे कि वी एस इज इक्वल टू, जैसे वी आर इज इक्वल टू दिया था, रिसीविंग इन वोल्टेज इज गिवन एट सेंडिंग इन वोल्टेज अपॉन ए. ठीक है. और ए जो होता है वो ए इक्वल टू क्या होता है? कॉस ऑफ बीटा इंटू एल के बराबर होता है. कॉस ऑफ बीटा इंटू एल के बराबर होता है. अब जो बीटा होता है वो हम यहाँ से निकालते हैं. ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. गेट में 2 नंबर का भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है इससे. ए जो होता है वो ये होता है, ए कॉस ऑफ बीटा एल के बराबर होता है. ठीक है, ये करना जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट. अब इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़े. इस क्वेश्चन में क्या दिया होगा कि फेस कांस्टेंट पूछ रहा है. अब फेस कांस्टेंट क्या होता है, अल्फा या बीटा, ये जानना बहुत जरूरी है. तो गामा इज इक्वल टू अल्फा प्लस जे बीटा. तो अल्फा जो कहता है वो अटेन्यूएशन कांस्टेंट होता है, और बीटा जो होता है वो फेस कांस्टेंट होता है. अल्फा अटेन्यूएशन कांस्टेंट होता है और बीटा जो होता है वो फेस कांस्टेंट होता है. ठीक, इसको याद रखना है. बीटा इज फेस कांस्टेंट. बीटा की जो वैल्यू दी जाती है वो ओमेगा टू रूट एल इंटू सी के बराबर दी जाती है. ठीक है. अच्छा, अब पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ रहा है फेस कांस्टेंट पूछ रहा है.
तो बेसिक जो फॉर्मूला है बीटा का वो ओमेगा इंटू रूट एल सी के बराबर होता है, ठीक है। तो अब क्या होगा, बी इज इक्वल टू 1/√LC के बराबर होता है, जो कि ये बेसिकली आप अगर आप फॉर्मूला देखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। सी इज इक्वल टू जो होता है, बी किसी भी मीडियम में जो होता है वो होता है सी अपॉन अंडर रूट एप्सिलॉन आर इंटू म्यू आर। ये होता है वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एनी मीडियम। जैसे कि जो वेलोसिटी ऑफ सी जो डिफाइन है, ये सी डिफाइन है किसी भी एयर मीडियम के लिए। ये किसी तरह से जो अदर मीडियम के लिए अगर आपको निकालना है वेलोसिटी, तो ये कंसेप्ट होता है बी इज इक्वल टू सी अपॉन। अब ये फॉर्मूला जो है आपको अच्छे तरीके से याद रखना है। याद क्यों रखना है, क्योंकि ये लिंक हो रहा है यहाँ पर, क्योंकि अगर आपको ये दोनों फॉर्मूला एक साथ नहीं पता होंगे तो आप नहीं कर पाएंगे। बी इज इक्वल टू 1/√LC इज इक्वल टू सी अपॉन ये, ठीक है। यहाँ से क्या होगा, जब आप कंपेयर करेंगे तो रूट एल सी की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी, जो कि ये आएगी। और बीटा जो होगा वो क्या होगा, ओमेगा इंटू रूट एल सी के बराबर। ओमेगा जो होगा वो 2πf के बराबर होगा। 2πf आप यहाँ से निकालेंगे, 2πf टोटल 2 इंटू 50 पाई, क्योंकि यहाँ पर कैलकुलेटर अलाउड नहीं था, इसलिए इन टर्म्स ऑफ पाई ही आंसर लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये हो जाएगा बीटा क्या हो जाएगा, ओमेगा 2πf, एफ जो है वो 50 मेगाहर्ट्ज दिया हुआ है अपॉन रूट एल सी की वैल्यू जो आई वो इसके बराबर है, तो इसने सिंपल यहाँ पे पुट कर दिया, ठीक है। तो आंसर जो आएगा वो 5/2 रेडियन, सी आंसर विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो इसमें ध्यान देने वाली बात ये थी, ये दोनों फॉर्मूला आपको रिलेट करने आना चाहिए कि v इज इक्वल टू जो होता है वो 1/√LC के बराबर होता है, और यही बराबर होता है c अपॉन अंडर रूट br इंटू एप्सिलॉन के बराबर होता है, ठीक है। ये कंसेप्ट जानना जो है काफी जरूरी है। यहाँ से आप बेसिकली निकाल पाएंगे अच्छे से, ठीक है। तो राइट आंसर इज सी, सी इज द राइट आंसर, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 16। 16 एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि लॉस टेंजेंट क्या, लॉस टेंजेंट क्या होता है। लॉस टेंजेंट जो होता है ये डिटरमाइन करता है क्या, इट मेजर्स द पावर लॉस इन द मीडियम। ये पावर लॉस दिखाता है मीडियम में, और इसका जो फॉर्मूला होता है, अगर आप वो पढ़ेंगे केबल्स पढ़ेंगे, केबल्स में इसका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। जैसे केबल्स में जो पावर फैक्टर, अगर जैसे कि इसमें क्वेश्चन दिया होता है कि व्हाट कैन बी द पावर फैक्टर ऑफ द केबल टाइप समथिंग, तो वहां पर पावर फैक्टर ऑफ केबल क्या होता है, साइन डेल्टा होता है। साइन डेल्टा होता है, डेल्टा निकालने का वहाँ अलग तरीका होता है, लेकिन यहाँ पे चूंकि ये ईएमटी के उससे पूछा गया है, उसका जो फॉर्मूला होता है वो सिग्मा अपन म्यू ओमेगा अपॉन एप्सिलॉन के बराबर होता है। तो यहाँ पर सबकी वैल्यूज पुट कर दी गई है। यहाँ से तुम्हारा 10 डेल आया, 10 डेल इज टू, तो ये फॉर्मूला जो है एकदम रटे रहना चाहिए आपको। 10 डेल्टा इज टू सिग्मा अपॉन ओमेगा अपॉन ओमेगा इंटू म्यू के बराबर होता है। ये फॉर्मूला एकदम रटा रहना चाहिए आपको। तो यही पूछा हुआ व्हाट इज द लॉस टेंजेंट, लॉस टेंजेंट इज नथिंग बट 10 डेल्टा, और 10 डेल्टा निकालने के लिए आपको सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन टू ओमेगा इंटू एप्सिलॉन के बराबर कर देंगे। वो यहाँ से इसका आंसर क्या आ जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट होगा इसका। क्वेश्चन नंबर ए इज द राइट आंसर। सो दिस इज द फॉर्मूला यूज फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक। अब आता है क्वेश्चन नंबर 17। 17 क्वेश्चन क्या करना है आपको, ये स्किन डेप्थ बहुत बार जो है पूछा जाता है, गेट में भी पूछा जाता है। इसका फॉर्मूला आपको एकदम रटे रहना है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला ये होता है, इसके बहुत ही अच्छे तरीके से इसको आपको याद रखना है कि व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर स्किन डेप्थ। 1 अपॉन, ये क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है इसरो में, मतलब इसरो क्या मतलब 2-3 नंबर और भी पूछा जा चुका है। डायरेक्ट अगर फॉर्मूला याद नहीं है तो आप नहीं कर पाएंगे, इसको फॉर्मूला आपको रटे रहना चाहिए बिल्कुल, जो कि होता है 1/√πf म्यू नॉट इंटू म्यू आर इंटू सिग्मा के बराबर होता है, ठीक है। अब यहाँ से फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे, जो भी एक्सप्रेशन यहाँ पे दिया हुआ है, ये जो टर्म होता है ये ओमेगा इंटू टी का होता है। यहाँ पे देखिए, ये जो टर्म होता है ओमेगा इंटू टी का होता है, तो यहाँ से ओमेगा आ जाएगा, यहाँ से फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। ये आपको सिंपली यहाँ पे पुट करना है, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू जो है यही पुट की गई है यहाँ पे 1/2 10⁴, ठीक है। ये पुट किया गया, फिर यहाँ से तुम्हारा डेल आया, डेल इज नथिंग बट स्किन डेप्थ, ठीक है। ये डायरेक्ट फॉर्मूला आपको एकदम रटे रहना चाहिए कि दैट डेल इज इक्वल टू 1/√πf, म्यू नॉट इंटू सिग्मा के बराबर होता है, ठीक है। सिग्मा क्वेश्चन में दिया हुआ, सिग्मा ये दिया हुआ है, म्यू आर ये दिया हुआ है, सब कुछ दिया हुआ है। आपको बस यहाँ पे ये लिखना था, दूसरा कंसेप्ट, ठीक है। अब बाकी जो गलती लोग करेंगे वो ये करेंगे कि इसका कोई यूज नहीं है, जो भी बाकी पैरामीटर्स दिया हुआ है इसका कोई भी यूज नहीं है, सिंपल स्किन डेप्थ उस फॉर्मूले से निकलेगा। इस टाइम ये क्वेश्चन मैं नहीं कर पाया था, मुझे को फॉर्मूला ही नहीं आता, तो ये फॉर्मूला जो है आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 18। इसका आंसर जो है ये बेसिकली एक इसी का क्वेश्चन है। इसका आंसर सिंपली मैं दे सकता हूँ कि 18 का सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, बट आई डोंट नो द सॉल्यूशन। एक्चुअली ये इसी का क्वेश्चन होता है, स्टैंडर्ड डेट इश्यू वगैरह क्या होता है, ये इसी का पढ़ता है, तो इसका आंसर जो था वो सीधा आपको ऐसे याद रखना है, मतलब ये इसी का बेसिकली क्वेश्चन था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19, ये लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है इस फंक्शन का। ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था, कोई भी कठिन क्वेश्चन नहीं था लेक्चर वालों को, कि लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ कॉस टी जो होता है वो एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4 के बराबर होता है। और इसी तरीके से लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन टी, अगर तुमसे कोई पूछेगा कि यार साइन टी का क्या होता है, साइन ओमेगा टी का, अगर कोई पूछता है कि साइन ओमेगा टी का क्या होता है, तो यहाँ क्या ले लोगे, यहाँ पे एस ले लोगे, सॉरी ओमेगा ले लेंगे, ओमेगा अपॉन ये डिफरेंस जो है आपको अच्छे तरीके से याद रहना चाहिए, ओमेगा स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर के बराबर होता है, ठीक है। जैसे कि ये सिंपल ये समझिए कि यहाँ पे कॉस फंक्शन है, तो एस जो है यहाँ पे आ जाता है,
ठीक है, ये कॉस फंक्शन यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर यहाँ पे आ जाता है। ये जो है काफी कंफ्यूजन होता है जब ये क्वेश्चन आएंगे, ये कंसेप्ट आपको क्लियर रखना है। यहाँ से ये आ जाएगा, ये कर रहा है s+5, तो यहाँ पर ये माइनस जब भी होता है अपोजिट होता है। जो भी हम फ्रीक्वेंसी टाइम डोमेन में करते हैं वो फ्रीक्वेंसी डोमेन में हमेशा अपोजिट बन के जाता है। जो भी हम टाइम डोमेन में करते हैं वो फ्रीक्वेंसी डोमेन में हमेशा अपोजिट बन के जाता है। तो वो वहाँ से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे हमने माइनस अप्लाई किया तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा। तो इस तरह से अगर आप देखेंगे तो आंसर जो करेक्ट आंसर होगा वो डी इज द राइट आंसर फॉर दिस। ठीक है, so this was today's lecture. Other questions I will explain in the next lecture. Thank you for listening to this.